फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद पूनम सर। दोस्तों, आज हम RSCAT का आंसर की लेकर आए हैं जो आज हुआ है पेपर 21 फरवरी का। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी ई मित्र वेब पोर्टल का उपयोग करके लाभ नहीं उठाई जा सकती। पहला है बिजली का बिल भुगतान करना, पानी का बिल भुगतान करना, बोनाफाइड अर्थात यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए मोबाइल के बीच फाइलें साझा करना। दोस्तों, इसका जो उत्तर है वो मोबाइल के बीच में फाइलें साझा करना होगा। एकदम राइट आंसर है, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, डॉट डेट का उपयोग दो या अधिक मोबाइलों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जा सकता है। तो ब्लूटूथ, ऑप्शन बी गूगल मैप्स, ऑप्शन सी राजस्थान संपर्क, ऑप्शन डी गूगल ग्लास। दोस्तों, फाइलों को स्थानांतरण यानी ट्रांसफर करने के लिए ब्लूटूथ का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पर्सन, कॉम्बिनेशन कुंजी कौन सी है। दोस्तों, कॉम्बिनेशन का मतलब जोड़ा, साथ में कौन सी हो सकती है, अल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट होगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में जूम स्लाइडर का उपयोग क्या है। दोस्तों, जूम स्लाइडर का मतलब जूम करना यानी कि बड़ा दिखाना। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है व्यूइंग क्षेत्र को बढ़ा या घटा कर देखने के लिए, चयनित पार्ट को बोल्ड करने के लिए, ऑप्शन सी चयनित पार्ट घटाने के लिए, एक पैराग्राफ में नया पार्ट सम्मिलित। दोस्तों, इसका उत्तर होगा राइट, व्यूइंग क्षेत्र को बढ़ा या घटाकर देखने के लिए इसका उपयोग होगा। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा सवाल, प्रश्न नंबर 5, MS एक्सेल 2010 में फ्रीज पेंस कमांड का उपयोग क्या है। तो दोस्तों, फ्रीज पेंस कमांड का मुख्य उपयोग होता है, फ्रीज मतलब रोकना, यानी कि इसमें स्थिर करने के लिए प्रयोग आता है ये रो और कॉलम शीट्स को स्थिर रखने के लिए, ताकि वे वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल ना करें, यानी कि मूवमेंट ना हो। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ये आंसर की 100% सत्य है। दोस्तों में अपने शेयर करें और उन्हें बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि MS एक्सेल में सेल B1, B2 और B3 में कुछ संख्यात्मक मान है। इन सेलों में मौजूद मानों को न्यूनतम ज्ञात करने का सही फॉर्मूला क्या है। दोस्तों, मिनिमम, सबसे पहले तो हमारा होगा मिनिमम। मिनिमम कौन सा होगा, तो इसको संख्यात्मक मान न्यूनतम मान ज्ञान करने का क्या होगा, यानी कि छोटे से छोटा मान है जो, यानी कि B1 मिनिमम, B2 B3। अगला ऑप्शन है मिनिमम B1 मैक्सिमम B2 B3। तो मैक्सिमम B1 मिनिमम B2 B3, मैक्सिमम B1 मैक्सिमम B2 B3। तो दोस्तों देखो, मिनिमम यानी कि इनमें सभी में मिनिमम कौन सा होगा वो मान हमें ज्ञात करना है। B1, इसी में भी मिनिमम कौन सा, B2 B3। तो इनमें सभी में मिनिमम कौन सा होगा दोस्तों, ये वाला ऑप्शन होगा इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन लॉक विकल्प में 9 डॉट्स की एक संख्या श्रृंखला के साथ एक विशिष्ट स्वाइप पैटर्न का उपयोग करके एंड्रॉइड डिवाइस को अनलॉक करता है। तो वो कौन सा होगा दोस्तों, पैटर्न के साथ में आप लोग देखते हो 9 डॉट्स बने होते हैं और आप इसमें क्या करते हो, एक पैटर्न बना लेते हो इस प्रकार से। नेक्स्ट, SSO यानी कि सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, हेल्प डेस्क की लागत को कम करना, ग्राहक की संतुष्टि को बढ़ाना, उत्पादक को बढ़ाना, ये सभी के सभी इसका आंसर होगा हमारा। अब आप समझ चुके हो कि हम 8% कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, MS पावरपॉइंट 2010 स्लाइड में को नहीं डाला जा सकता। MS पावरपॉइंट की स्लाइड में हम लोग गणितीय समीकरण डाल सकते हैं, वीडियो फाइल डाल सकते हैं, ऑडियो फाइल भी डाल सकते हैं, लेकिन नहीं डाला जाता है वो है मोडेम। मोडेम एक हार्डवेयर है, यानी कि एक डिवाइस है जिसको हम उसमें नहीं डाल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डॉट में आमतौर पर ईमेल द्वारा उपयोगकर्ता को एक लिंक पर क्लिक करने और उनके व्यक्तिगत डाटा दर्ज करने के लिए कहा जाता है। दोस्तों, ये हमारा फिशिंग अटैक होगा, क्यों, फिशिंग अटैक में जन्म तिथि, नाम और व्यक्तिगत जानकारी पूछी जाती है और इसलिए इसका राइट आंसर होगा हमारा फिशिंग। अगला सवाल, इंडियन IT एक्ट 2000 में कानूनों को किस क्षेत्र के लिए तैयार किया गया। यानी कि दोस्तों, ये जो बनाए गए हैं वो सारे के सारे किसके लिए तैयार किए गए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए तैयार किए गए हैं इंडियन IT एक्ट, ताकि विभिन्न प्रकार के जो कानून हैं वो सभी के सभी इसी के लिए लागू हो, ताकि कोई भी हमारे जो डेटा होता है वो चोरी ना कर सके, यानी IT के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। दोस्तों, VLC मीडिया प्लेयर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, गूगल क्रोम है, MS वर्ड भी है, लेकिन फ्लैश मेमोरी है जो एक हार्डवेयर है जो हमारे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा फ्लैश मेमोरी, यानी कि 12वें का होगा D नंबर ऑप्शन। दोस्तों, टिक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कितने सही है। अगला, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपके पूरे के पूरे प्रश्न जो है वो एकदम राइट होंगे। आप
चेक करके हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। सीडी या डीवीडी पर डाटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की प्रक्रिया को आमतौर पर कहा जाता है, यानी कि सीडी और डेटा पर यानी कॉपी करना, यानी उसको क्या कहते हैं, बर्निंग करते हैं सीडी और डीवीडी को। ठीक है ना, बाकी ऑप्शन हमारे नहीं हो सकते। अगला, SMTP का पूर्ण रूप क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों इसका ऑप्शन होगा ए करेक्ट। अगला प्रश्न, दस्तावेज मुद्रित होने से पहले यह देखने के लिए कि दस्तावेज कैसा दिखाई दे किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका हमारा किया जाता है प्रिंट प्रीव्यू कमांड का उपयोग। दोस्तों इसका आंसर होगा सी नंबर, एकदम करेक्ट। अगला प्रश्न, खालिस्तान मूल और असंबद्ध प्रलेखन के प्रमाण प्रदान करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करता है। तो दोस्तों ये हमारा डिजिटल सिग्नेचर है, 16वें का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में खालिस्तान एक स्थान या पाठ का चयन करता है जिसे आप नाम और भविष्य के संदर्भ के लिए पहचानते हैं। दोस्तों हम लोग किसी को भविष्य के संदर्भ के लिए पहचानते हैं, इसके लिए हम बुकमार्क करते हैं और उसका आंसर राइट होगा हमारा 17वें का ए नंबर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन आयकर सेवाओं के अंतर्गत आता है? दोस्तों हमारी जो पैन कार्ड का जो आवेदन है और अपडेट करना, ये हमारी आयकर सेवाओं के अंतर्गत आता है। बाकी जो सेवाएं वो हमारी इनमें नहीं आती अंतर्गत आयकर के लिए, क्योंकि आयकर भरने के लिए पैन कार्ड की जरूरत रहती है। निम्नलिखित विकल्पों में से ईमेल पते का एक वैध उदाहरण देखिए। दोस्तों देखो, @ होता है वो ईमेल के वैध पते का उदाहरण होता है, तो इसमें @ है तो ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। MOOCS का पूरा नाम क्या है? दोस्तों इसका पूरा नाम होगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। इसका होगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं जो दूरस्थ स्थानों पर रहने वाले लोगों के लिए ऑनलाइन कोर्सेज है जिसकी सुविधा प्रदान की गई है। निम्नलिखित में से सबसे मजबूत पासवर्ड का चयन होता है। दोस्तों जिसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और करेक्टर और साथ में स्पेशल करेक्टर होता है, वही हमारा सबसे मजबूत पासवर्ड होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। दोस्तों UPI, अगला प्रश्न है 22वां, UPI का पूर्ण रूप क्या है? UPI का पूर्ण रूप होगा आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा 23वां, निम्नलिखित में से कथन गलत का चयन कीजिए, यानी गलत कथन का। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में PDF में डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, बिल्कुल सेव कर सकते हैं। और MS वर्ड 2010 में फाइल प्रिंट करने के लिए बिल्कुल कर सकते हैं। जीमेल भेजने के लिए, प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जो पोस्ट है वो टर्मिनल वेब ब्राउजर नहीं होता है, ये एक पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है। अगला प्रश्न, इसलिए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा डी नंबर 23वें का। अगला प्रश्न 24वां, MS एक्सेल 2010 में लेन VOMURSEAT का आउटपुट क्या होगा? लेन यानी लेंथ, यानी कितनी है इसकी लेंथ, तो हमें ये दिखाएगा 9 है इसकी लेंथ। इसका ऑप्शन होगा डी करेक्ट 24वें का। अगला प्रश्न, राजस्थान के लिए SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यानी पास यानी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के आधार पर एंड टू एंड क्लाउड इनेबल होता है। दोस्तों इसका होता है राजमेघ, इसमें हमारा ये वाला प्रयोग होता है। अगला, MS वर्ड 2010 में बुलेट और नंबरिंग टैब होता है। बुलेट और नंबरिंग टैब हमारा होता है इंसर्ट टैब में। सॉरी दोस्तों, इसका होगा हमारा होम टैब होगा राइट आंसर, सी नंबर। विंडोज 10 में रीस्टोर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर जब खराब हो जाता है तब उसको पुनः प्राप्त करने के लिए हमारा ये प्रयोग मात्र, इसलिए उसका ऑप्शन होगा बी इज करेक्ट। 28वां प्रश्न, आप कंप्यूटर सिस्टम की गति, भंडारण और प्रदर्शन के अनुसार कैसे वर्गीकृत कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों ये जो कंप्यूटर के प्रकार है, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो, ये जो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा वो करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। दोस्तों इसका निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एंड्रॉयड एक क्या है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्रोम एक ब्राउजर है और फेसबुक हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट है। दोस्तों इसमें मिलान कौन सा हो रहा है हमारा? पहले का दूसरा, ये वाला, दूसरे का पहला और ये वाला, ऑप्शन सी इज करेक्ट इसका। अगला प्रश्न, MS एक्सेल 2010 में चार्ट में डेटा और बिंदु का वास्तविक मूल्य होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। डेटा लेबल में हम लोग इसके वास्तविक मूल्य को ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न, आपको चुनने में सक्षम करने में किसी दस्तावेज में पैराग्राफ को बाएं से दाएं मार्जिन कितनी दूरी से ले जा सकते हैं? वो इंडेट होता है दोस्तों। इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा 31वें का। अब आते हैं खालिस्तान और खालिस्तान कर्म से सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के उदाहरण है। दोस्तों सुपर स्क्रिप्ट का पहला होगा हमारा जिसकी पावर में हो और जिसके पैरों में हो, वो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न,
33वां, सेकेंडरी मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है। ये तो दोस्तों हमारा गलत है, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी यानी रोम, रोम क्या होता है हमारी नॉन वोलेटाइल, इसलिए वक्तव्य नंबर 1 हमारा सही होगा, वक्तव्य 2 नंबर गलत होगा। तो वक्तव्य 1 हमारा गलत, दूसरा सही, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा हमारा इसका। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न, खालिस्तान विंडोज 10 यूजर इंटरफेस के नीचे के भाग में मौजूद होती है और आमतौर पर इसमें स्टार्ट मेन्यू होता है। दोस्तों इसका हमारी सबसे पहले होगी हमारी टास्क बार होगी इसका आंसर, क्योंकि टास्क बार ही हमारे इसमें जो कंप्यूटर होता है उसके सबसे नीचे नीचे स्थित होती है, जिसमें स्टार्ट मेन्यू होता है। अगला प्रश्न है, मोडेम के लिए संक्षिप्त नाम क्या है? मोडेम का पूरा नाम क्या है दोस्तों? मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। ऑप्शन दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में ये लिख करके बताइए कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।